Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन। आप इस समय देख रहे हैं आर पार। 2 दिन पहले मैंने जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्र में मंत्री रह चुके गुलाम नबी आजाद का एक इंटरव्यू किया और इस इंटरव्यू में जो कुछ कहा गया उस पर सियासी तूफान उबाल बहुत बढ़ गया है, खड़ा हो गया है। लेकिन आज हम जिस मुद्दे पर बहस करने वाले हैं उसके बारे में देश के हर नेता को गंभीरता से सोचना चाहिए कि कहीं हम अपने सियासी संग्राम में पाकिस्तान को ऑक्सीजन प्रदान तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि गुलाम नबी आजाद ने कहा था कि सेना कश्मीर में आतंकियों से ज्यादा आम लोगों को निशाना बना रही है। ऑपरेशन ऑल आउट के नाम पर नरसंहार की तैयारी हो रही है। आज आतंकी हाफिज सईद उनके बयान के समर्थन में खड़ा हो गया है, लश्कर तैयबा समर्थन में खड़ा हो गया है। तो भारत जैसे संजीदा लोकतंत्र में ऐसा बयान उचित है, क्योंकि गुलाम नबी आजाद कोई छोटे नेता नहीं है। राज्यसभा में वो समूचे विपक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधर कांग्रेस ने सैफुद्दीन सोज ने कश्मीर में आजादी का राग छेड़ दिया है। तो क्या राजनीतिक विरोध में देश हित को दांव पर लगाया जा रहा है? क्या सेना का अपमान करने की कोशिश हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लश्कर को कांग्रेस की क्या सोच पसंद है? आज का आर पार इसी पर। आज आर पार में उस मुद्दे पर बहस होगी जिसने सियासी भूचाल मचा दिया है। ये वही इंटरव्यू है जिस पर कांग्रेस घिर गई है। वो आतंकी के खिलाफ 4 एक्शन करते हैं और 20 सिविलियन मार देते हैं। तो ये एक्शन इनका आतंकियों के खिलाफ कम होता है, सिविलियंस के खिलाफ ज्यादा होता है। अगर इनका ये कहना न ऑल आउट होगा तो ऑल आउट होगा तो कहीं मैसेकर का करने का इनका इरादा होगा। पहले गुलाम नबी आजाद ने ये बयान दिया और फिर लश्कर ने इस बयान का समर्थन कर दिया। लश्कर तैयबा के प्रवक्ता अब्दुल्ला गजनवी ने कहा, जम्मू कश्मीर में सेना के द्वारा नागरिकों को तड़पाया जा रहा है। वहां के नेता गुलाम नबी आजाद ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। ये जो उनकी टिप्पणी है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, शर्मनाक है और गैर जिम्मेदाराना है। मिनिमम सिविलियन कैजुअलिटीज हों, इसमें गलत क्या है? और श्री गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष ने भी यही बात दोहराई थी। न्यूज 18 इंडिया को दिए गए इंटरव्यू में गुलाम नबी आजाद ने और क्या क्या कहा था, सुनिए। पाकिस्तान से बात करना मुल्क के फायदे में होगा। बातचीत तो करना पड़ेगी। बातचीत आज तक वो तो गोली बरसा रहे हैं, वो बॉर्डर पर गोली चला रहे गोली हैं। तो चलती है, जब गोली आती है हमारी तरफ से भी गोली चलती है, उनकी तरफ से गोली चलती। पाकिस्तान से भी बात करना चाहिए, कश्मीर की जनता से भी बात करनी चाहिए, सबसे बात करनी चाहिए। शहीद औरंगजेब को लेकर आजम खान ने एक बयान दिया कि उनकी कुर्बानी ज्यादा बड़ी है कि जो सेना प्रमुख भी जा रहे हैं, रक्षा मंत्री भी जा रही है। दूसरे हमारे फौजी भी तुम्हारे हैं, वहाँ भी तो जाना चाहिए था। ये भी एक इन्होंने चूंकि मुसलमान बना है तो एक कश्मीर के लिए, लेकिन हमारे हिंदू भाई भी तो वो भी तो सेना के हैं। वो हिंदू हमारे जो भाई हैं उनमें तो भी उतनी जान है जितनी औरंगजेब है। कांग्रेस के ही सैफुद्दीन सोज की सोच भी देख लीजिए। मैं कहता हूं, मुशर्रफ ने कहा कि आज़ादी कश्मीरियों का पहला ऑप्शन है। मैं भी कहता, मैंने एक किताब में लिखा, तब भी सही था, अब भी सही है, लेकिन मुमकिन नहीं है। और आज़ादी दूसरी तरीके से मिल सकती है जिसमें पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बाउंड्रियां न बदलें। सवाल है, आखिर कांग्रेस के नेता आतंकी हाफिज और पाकिस्तान को पसंद आने वाले बयान क्यों दे रहे हैं? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। लश्कर को कांग्रेस की सोच पसंद है। और अब विश्लेषण, देश को जगाने वाला विश्लेषण, आजाद सोच पर हाफिज की ताली का विश्लेषण सुनिए। गुलाम नबी के बयान से पाकिस्तान और हाफिज सईद को खुली ऑक्सीजन मिली है। सैफुद्दीन सोज का आजादी राग भारत की सोच पर बहुत भारी है। राजनीतिक विरोध में की गई देश हित की घोर अनदेखी, सियासी विरोध में सेना को मोहरा बनाना बेहद
दुखद भी है और शर्मनाक भी है। इसके बाद कश्मीर के लिए तोड़ने वाली नहीं, जोड़ने वाली सोच जरूरी है, हर तरफ से, सरकार की तरफ से भी और विपक्ष की तरफ से भी। मैं सीधा रुख करता हूं अपने पैनल का। मेरे साथ आज कौन कौन जुड़ रहा है? मेरे साथ डॉक्टर संबित पात्रा हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। मेरे साथ प्रियंका चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस के मीडिया सेल कन्वीनर हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ के सिन्हा है, रक्षा विशेषज्ञ। मेरे साथ बाबर कादरी इस डिबेट में जुड़ रहे हैं, अलगाववादी हैं, वरिष्ठ वकील हैं। शबनम लोन, वो भी इस डिबेट की पार्ट हैं। आप तमाम लोगों का डिबेट में स्वागत है। मैं प्रियंका चतुर्वेदी आपसे इस डिबेट की शुरुआत करना चाहता हूं। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर गुलाम नबी आजाद के साथ खड़ी हुई है तो उस सोच के साथ भी खड़ी हुई है जिसकी वकालत लश्कर तैयबा कर बैठा है? क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जाने अनजाने में ये चूक है? प्रियंका। अमीश जी, मुझे पता है, होपफुली मैं होप करती हूँ कि आपको पता होगा कि गुलाम नबी आज़ाद जी जब वहाँ के मुख्यमंत्री थे जम्मू और कश्मीर के, उन्होंने बहुत अहम भूमिका निभाई थी मिलिट्री, जो जिस तरीके का मिलिटेंसी चल रही थी उस समय पर, और उन्होंने जो सत्ता थी वो बहुत ही एक सेंसिटिव टाइम था। उन्होंने सत्ता संभालने के बाद हमारे जो अलायंस पार्टनर थे उनके साथ मिलकर ज़्यादा से ज़्यादा किस तरीके से मिलिटेंसी कम हो सकती है और जम्मू और कश्मीर में शांति बहाल हो सकती है, उन्होंने काम किया, जिसकी वजह से पाकिस्तान के लश्कर ने उनको मोस्ट वांटेड लिस्ट में डाला हुआ है कि ही इज़ मोस्ट ससेप्टेबल टू एन अटैक बाय लश्कर। मुझे पता नहीं आपने ये रिसर्च की है कि नहीं, पर मैं आपको बता दूं, मुख्यमंत्री होने के नाते वो ये भी जानते हैं कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, जब आर्मी ऑपरेशंस होते हैं, तो कभी कभी कोलैटरल डैमेज जो होते हैं देश के सिविलियंस होते हैं, जम्मू और कश्मीर के सिविलियंस होते हैं। क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आज इतनी ज्यादा, एक मिनट मुझे कंप्लीट करने दीजिए अमीश जी, कंप्लीट करने दीजिए जी, 30 सेकंड में भी बात रखिए आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि आज 27,000 से ज्यादा हमारे कश्मीरी भाई बहन अपने घरों से चले गए हैं क्योंकि रोज गोलाबारी होती है पाकिस्तान से? क्या आप इस बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि करीब 250 से ज्यादा हमारे सिविलियंस की हत्या हुई है? मैडम देखिए, आप डिस्कोर्स को थोड़ा तोड़ मरोड़ नहीं है। मैं स्पष्ट रूप से कह देता हूं, प्रियंका हियर मी आउट। देखिए, मैं आपको और मौका दूंगा, यू मेक योर पॉइंट। डिस्कोर्स को शायद आपने तोड़ मरोड़ा है। नहीं, हो सकता है आपका मेरे पे आरोप हो, लेकिन मैं सवाल का जवाब आपको देता हूं। जो आपने मुझसे सवाल पूछा कि मैंने डिस्कोर्स को तोड़ा मरोड़ा है, जैसे आरोप आप सिविलियंस ज्यादा मर रहे हैं, आरोप मुझ पे नहीं, भारत की सेना सिविलियंस को ज्यादा मैडम ये मैंने नहीं बोला। देखिए मैडम, आप उसको कह रहे हैं मैं तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही हूँ, ये इससे मैं मुझे प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने कहा अगर आपको लग रहा है मैं तोड़ मरोड़ रही हूँ तो हो सकता है। प्रियंका जी, आई विल गिव यू शेयर फैक्ट्स, आई विल नॉट डिबेट ऑन रिटोरिक्स। मैं भी आपको टुनाइट दिस इज अ हिस्टोरिक डिबेट, ये ऐतिहासिक डिबेट है आज की। होल्ड ऑन, और गुलाम नबी आजाद, प्रियंका जी आपको समय देना पड़ेगा। मैं अपनी डिबेट में आपसे 25 सेकंड का समय मांग रहा हूं। सईद अभी भी वहां पर एक राजनीतिक दल बनाकर खुल्लम खुल्ला घूम रहा है। मैडम सुन तो लीजिए आप बात, मैडम आप बात तो सुनिए मेरी। है कि नहीं हमारे 240 से ज्यादा सिविलियंस की हत्या हो चुकी है? क्या ये फैक्ट है कि नहीं कि 25,000 हमारे? मैडम मैं आपको फैक्ट बताता हूं क्या है। 2013 में 15 नागरिकों की मौत हुई और 66 से ज्यादा आतंकी ढेर हुए। फैक्ट ये है 2014 में 28 नागरिकों की मौत हुई और 110 से ज्यादा आतंकी मरे। 2015 में 108 आतंकी ढेर हुए और सिर्फ 17 नागरिक मरे। 2016 में 150 आतंकी ढेर हुए, 15 नागरिक मरे। 2017 में 213 आतंकी मारे गए। 2017 में 213 आतंकी मारे गए और 40 नागरिकों की मौत हुई। 2017 अब तक की मैं आपको बात बता रहा हूं, और 2018 मार्च तक के आंकड़े हैं। 2018 मार्च तक के आंकड़े 15 आतंकी ढेर हुए और 2 सिविलियंस मरे हैं। मैडम ये गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं। आज नरेंद्र मोदी की पॉलिसीज की वजह से, भारतीय जनता पार्टी की मिस गवर्नेंस की वजह से आपके नेता और इस देश के नेता विपक्ष राज्यसभा गुलाम नबी आजाद खराब की है। गुलाम नबी आजाद कह रहे हैं कि सेना के लोग ज्यादा सिविलियंस को मारते हैं और लश्कर तैयबा प्रेस रिलीज कर उसको सपोर्ट कर रहा है। यू नीड एनीथिंग बिगर फॉर आई ओपनर? क्या इससे बड़ी आंखें खुलनी आपकी बाकी है? किया है जो रायता फैलाया है वो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ने किया है। आप क्यों इतना जोर जोर से चिल्ला नहीं रहा मैडम, मैं फैक्ट्स को रख रहा हूं, मैं फैक्ट्स को रख रहा हूं क्योंकि जो फैक्चुअली बोला जा रहा है वो गलत है।
बोलने नहीं दे रहे हैं। ज्यादा आतंकी मरे हैं, ज्यादा आतंकी मरे हैं, सिविलियंस कम मरे हैं, ये बोलना जरूरी है। आप क्यों गुस्सा हो रहे हैं? मैं गुस्सा नहीं हो रहा, आई एम जस्ट स्टेटिंग फैक्ट प्रियंका चतुर्वेदी। नहीं, ये भी बोलना जरूरी है हमारे कितने जवान शहीद हुए हैं, ये भी बोलना जरूरी है कि कितने मैडम मेरे पास जवानों की भी लिस्ट है, मेरे पास जवानों की भी लिस्ट है, क्योंकि हम लोग मैडम 8 मिनट हो गए डिबेट को, आप ही को मैं ले रहा हूं। ओके संबित पात्रा, आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की आवश्यकता क्या थी, इतनी जरूरत क्यों पड़ी थी? देखिए अमीश जी, मैं बोलता हूं कि लोकतांत्रिक देश में आपको प्रधानमंत्री को घेरना है, आपको बीजेपी के खिलाफ बोलना है, 100 मुद्दों पर बोलिए। मेरे बगल में के सिन्हा जी बैठे हुए हैं, के सिन्हा जी ये आर्मी से है। मैं आज अगर आराम से सोता हूं, शांति से रहता हूं इस देश में, क्योंकि इनकी मेहनत है। ये लोग बॉर्डर में खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। और एक इंटरव्यू में जो गुलाम नबी आज़ाद, जो कि राज्यसभा के लीडर ऑफ अपोजिशन है कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने कहा ये जो आर्मी है ये 4 आतंकी मारती है मगर 20 सिविलियन को मार देती है। पुलवामा में उन्होंने 13 सिविलियन को मार दिया। और वो बिल्कुल वही कह रहे हैं जो चंद दिनों पहले पाकिस्तान का एलईटी कह रहा था और जो यूएन के रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दबाव में दिया है। अब बताइए अमीश जी, किससे लड़े हम, किससे लड़े? एक सेकंड सुनिए ना, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े नहीं, पाकिस्तान के खिलाफ लड़े या अपने ही घर के अंदर जो हमारी मुख्य विपक्षी पार्टी है उसके अंदर जो पाकिस्तान बैठा हुआ है उसके साथ लड़े? आप ये बताइए। नहीं, प्रियंका क्या रिस्पॉन्ड करेगी? आज तो मुझे दुख हो रहा है। प्रियंका एक अच्छी प्रवक्ता है मगर इंडिफेंसिबल को डिफेंड करने के चक्कर में आज क्या पर कांग्रेस कह रही है कि वो चिंता जता रहे थे सिविलियंस की मौत में। आप एलईटी ने चिंता जताएंगे, आप हाफिज सईद ने चिंता जताएंगे और वो वीडियो दिखाइए जिसमें हाफिज सईद ने इनको धन्यवाद दिया है। हाफिज सईद ने कहा है कांग्रेस के लोग अच्छे लोग हैं। हाफिज सईद ने कहा है कि कितनी अच्छी पार्टी है कांग्रेस पार्टी। अरे गद्दार है ये, गद्दार। इनको तो पॉलिटिकल पार्टी नहीं कहना चाहिए, इनको गद्दार कहना चाहिए। आज मेरा मन कह रहा है कि इनको गद्दार कहूं और इनका दे शुड चेंज देयर नेम। ये कौन कहता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस है? ये पाकिस्तान नेशनल गद्दार पार्टी है। चुनाव लड़ नहीं सकते जाके पाकिस्तान में लड़े चुनाव। टेल राहुल गांधी टू गो एंड कॉन्टेस्ट इलेक्शन इन पाकिस्तान। प्रियंका में क्यों बोल खाली है वहां प्रधानमंत्री की कुर्सी? पाकिस्तान के दोस्तों जाइए बोलिए उनको वहां कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढे और पाकिस्तान में चुनाव लड़े। से लेकर बिलावल भुट्टो और वो दोनों गठबंधन कर ले। जसवंत सिंह से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी तक एलईटी के साथ महागठबंधन किया हुआ है। नरेंद्र मोदी यहाँ समाजवादी पार्टी और यहाँ मायावती जी सीट नहीं देंगी तो महागठबंधन करूंगी जाके एलईटी के साथ। देश के लिए इतना नुकसान पहुंचाया है। प्रियंका जी आज शांति से ध्यान करिए, तपस्या करिए कि ऐसे लोगों के कारण जो आप जैसे लोगों को भी एंटी नेशनल आज बोला जा रहा है ना, उसमें बदलाव हो। ध्यान इंट्रोस्पेक्ट करिए। आज आजादी चाहिए इनको, कश्मीर को आजादी देंगे। आज हमारे कश्मीरी भाई बहन और मैं सबसे प्रियंका जी कान खोल के सुन लीजिए। प्रियंका को 30 सेकंड दीजिए। कोई 20 सेकंड ये आजादी 30 सेकंड, कोई 30 सेकंड 1 सेकंड नहीं मिलेगा। ये आजादी चाहने वालों को बिल्कुल नहीं, आजादी चाहने वालों को 1 सेकंड नहीं मिलेगा। ये इनको 1 सेकंड देंगे कि कश्मीर में आजादी मांगेंगे। समझ यू मेड योर पॉइंट। इनकी इतनी हिम्मत है। आई हैव अ क्वेश्चन फॉर प्रियंका चतुर्वेदी। प्रियंका चतुर्वेदी ऑन स्क्रीन, नो वन एल्स। होल्ड ऑन के सिन्हा, I'll come to you. Shabnam Lona, I'll come to you. Babar Qadri, I'll come to you. Priyanka, my humble question to you, my straight question to you, क्या जो लश्कर-ए-तैयबा ने गुलाम नबी आजाद की स्टेटमेंट को कोट करके कहा है कि हम इस स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं, क्या आप उससे प्रसन्न हैं या फिर आप उससे नाराज हैं? मैं आपको बस एक चीज कहूंगी, एंड दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट टू यू अमीश जी, कि आप एक निष्पक्ष एंकर की तरह अगर बीच में बोलेंगे नहीं, टोका टाकी नहीं करेंगे तो मैं इसका जवाब देती हूँ, वरना आई शैल विथड्रॉ। आप मुझे प्रॉमिस कर दीजिए 30 सेकंड आप बोलेंगे नहीं प्लीज, और आप भड़क कर उनका डिफेंड करने की कोशिश नहीं करेंगे। 40 सेकंड्स मेक योर पॉइंट। थैंक यू सो मच अमीश जी। अब मैं आपको पूछना चाहती हूँ, एक पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू और कश्मीर के रह चुके, जिनके ऊपर लश्कर-ए-तैयबा का पूरा निशाना बना हुआ है कि उनको हिट लिस्ट में डाला हुआ है कि कुछ अगर होता है, अगर उन्होंने जो शांति बहाल करने की अपनी कोशिश की थी जब वो मुख्यमंत्री थे तो उनको हिट लिस्ट में डाला हुआ है, उसी टेरर ग्रुप अगर उनका समर्थन करता है, आप लोगों को
जम के जो बोलना चाहिए, लश्कर तैयबा के खिलाफ बोलना चाहिए और पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़ा होना जरूरी है कि आज ये देश को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने इस तरीके के स्टेटमेंट्स देकर इस तरीके की डिबेट्स करवा रहे हैं जहां आपस में एक देशवासी दूसरे देशवासी से भिड़े और उसका फायदा अपनी साइड से लोग लें। अब प्रियंका, मेरे को मेरे सवाल का जवाब नहीं मिला। ये इतने आप प्रसन्न हैं या आपको बुरा लग रहा है अपने विपक्षी दलों को घेरने में कि भूल जाते हैं हमारा बड़ा दुश्मन पाकिस्तान है, जिसकी वजह से आज जो भुगत रहा है देश और जो भुगत रहा है कश्मीर। 15 सेकंड you made your point, you got more than a minute, almost a minute. Okay, Sambit 15 seconds. प्रियंका जी कहती है आपने ऑपोजिशन पार्टीज को इस प्रकार को हम बर्ताव उनके साथ क्यों कर रहे हैं? हु ब्रॉट इट? किसने किया ये बात? एलईटी आज पूर्व मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रही है प्रियंका, वो साधारण व्यक्ति नहीं है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं और प्रेजेंट एलओपी हैं इंडिया के, वो ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं। और कह रही हिट लिस्ट में, मुझे तो डाउट है हिट लिस्ट में डाला है या मेंबरशिप लिस्ट में डाला है एलईटी ने अपने, वो भी चेक करना पड़ेगा। अरे एलईटी एंडोर्स, प्रियंका आपके बीच में नहीं बोला था। आप गद्दार लोग बिल्कुल चिल्लाना बंद कर दे। बिल्कुल गद्दार नहीं बोलूंगा, गद्दार ही बोलूंगा। इंडिया से कश्मीर को अलग करना चाहते हैं, इंडिया की आर्मी के खिलाफ जो बोलेगा मैं उसको गद्दार बोलूंगा। कोई मुझे रोक के दिखाए। आप इंडिया की आर्मी को बोलेंगे कि इंडिया की आर्मी सिविलियन डेथ कराती है, आप बोलेंगे कि इंडिया की आर्मी एक आतंकवादी मारती है, बाकी 13 लोगों को गलत तरीके से मारती है। शबनम लोन, ओके प्रियंका, संबित, आपका ये फेस ऑफ नहीं है, मेरी निवेदन है। बाकी वो देखिए कादरी हंस रहा है। ऑक्सीजन ठीक है, अब ठीक है, आपने भी बात करी। संबित पात्रा, प्रियंका चतुर्वेदी, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप दोनों से, गद्दार शुड नॉट स्पीक और पूरे आतंक इनको एक सेकंड भी मिलना नहीं चाहिए। मैं देखिए आप दोनों को निवेदन है मेरा, ये आप दोनों का फेस ऑफ नहीं है, बाकी लोगों को आने दीजिए। मुझे 15 मिनट हो गए डिबेट में। शबनम लोन इंतजार करिए कि किसी ना इंतजार करें। शबनम लोन, व्हाट इज योर टेक ऑन दिस स्टोरी, बिगेस्ट स्टोरी टुनाइट? 40 सेकंड्स। अमीश, मैं सुबह से इस विषय पे काफी बोल चुकी हूँ। स्टेटमेंट्स दो हैं। पहले मैं सैफुद्दीन सोज के स्टेटमेंट, पहले गुलाम नबी आजाद पे बोलिए। सैफुद्दीन सोज ने ये कहा कि मैं पहले सैफुद्दीन सोज के स्टेटमेंट पे बोलती हूँ। उन्होंने कहा जी कश्मीरी आज़ादी चाहते हैं। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ, उनको क्या आज याद आया कश्मीरियों को आज़ादी चाहिए? और दूसरी बात, मैंने हर डिबेट में देखा आप लोग ये कहते हैं कि हुर्रियत वालों के बच्चे कहाँ हैं, हुर्रियत वालों का पैसा कहाँ से आता है? इनको पूछिए ना, इनके बच्चे कहाँ हैं, इनको पूछिए इनका पैसा कहाँ से आता है। और जाहिर है इस बात की कि इन्होंने ये स्टेटमेंट क्यों दिया, इनकी जांच कराइए अब। और कांग्रेस को सैफुद्दीन सोज को बेसिक मेंबरशिप से निकाल देना चाहिए। ठीक है, ये आपका सजेशन है कांग्रेस को। और व्हाट इज अबाउट गुलाम नबी आजाद? सुनिए, देखिए गुलाम नबी आजाद का जो स्टेटमेंट है, मुझे ये लगता है कि आप लोग उसमें ज्यादती कर रहे हैं। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है जो ये दर्शाता है कि उन्होंने कहा आर्मी लोगों को मारती है। नहीं, उन्होंने कहा जो टेररिस्ट है आर्मी उनको मार गिराए वो सही है, लेकिन आपको कोलैटरल डैमेज ख्याल रखना है कि सिविलियंस जो हैं वो हताहत ना हो। तो इसलिए इन दो बयानों में बहुत अंतर है, मुनासिबत नहीं है। सबनम जी, कैसे ना, गुलाम नबी आजाद ने एक वर्ड यूज किया, मैसेकर, जेनोसाइड। व्हाट इज ए मैसेकर? मैसेकर इंडियन आर्मी के लिए इससे बड़ी तौहीन आज तक इंडियन आर्मी को किसी ने नहीं किया। तो मैं उस आदमी को, वो कह रहे थे वो शुड से मैसेकर। मैसेकर है, मैसेकर समझती हैं? देखिए सर, मैसेकर का मतलब समझती हैं? मारे जाते हैं उसको। अरे इस इंडियन आर्मी ने अपने खून, अपने बलिदान के ऊपर में कश्मीर की रक्षा की है। 47 से आज तक बलिदानी दी है। उसको कहते हैं गुलाम अब्बास मैसेकर। अरे वो तो हाफिज सईद जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उस पे उसको पुरजोर किया है। आप कहती हैं मैं सुनूं? देश सुने, देश की 130 करोड़ जनता। नहीं सर, हाफिज सईद तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं सर। अरे प्लेइंग पॉलिटिक्स, तो क्यों खेलने दिया? हो जाए। मैं खेल रहा हूँ। गुलाम अली आजाद और आप उसको डिफेंड कर रही हैं। हाफिज सईद किस मुंह से आप डिफेंड कर रही हैं? किसी को मॉर्निंग में आपके साथ मैं डिबेट में था, आप करेक्ट लाइन में थी। अभी आपने पड़ला बदल दिया।
पता नहीं कहां से फोन आया आपको। मैंने कोई पल्ला नहीं बदल 2 घंटे हमने डिबेट किया इसके ऊपर में। व्हाट आर यू टॉकिंग? डोंट टॉक लो। मैंने ठीक है, ओके, प्रियंका वांट टू मेक अ पॉइंट, संबित वांट टू मेक अ पॉइंट, बाबर कादरी इज वेटिंग, मैं अंतराल ले रहा हूं, संबित होल्ड ऑन। मैं अमीश क्या कहा इन्होंने? फोन आया क्या अमीश, ये क्या बात है? ये कैसे इन्होंने क्या ये लूज स्टेटमेंट दिया? क्यों नहीं कह सकती उन्होंने फोन आया? ठीक है, केके ने मेड योर पॉइंट नहीं बोलती। मैं कंट्रोल के रुक रहा हूं कि देश के लिए कितना घातक है। आज हम आर पार में इसी में डिबेट कर रहे हैं, ब्रेक के बाद भी इस पर बात जारी रहेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार। इस समय देश का नंबर 1 डिबेट शो। मेरे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता मीडिया कन्वीनर प्रियंका चतुर्वेदी है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता डॉक्टर संबित पात्रा हैं, मेरे साथ के सिन्हा है, शबनम लोन है, बाबर कादरी है। बाबर कादरी, आपके पास मैं आता हूं। जो बात गुलाम नबी आजाद ने बोली और जिसका समर्थन लश्कर तैयबा ने करा, क्या आपको लगता है ये डिस्कोर्स चेंज करने के लिए है या डिस्कोर्स असल में यही है जिसको आप बार बार बोलते हैं? देखिए अमीश, जो ऑपरेशन ऑल आउट है उसका आप पहले नाम बदल दें, उसका आप निस्परेशन जलियांवाला बाग रख दें। नहीं, दूसरा ये है कि जलियांवाला बाग से आप आतंकवादियों को मारने से कंपेयर नहीं करेंगे। नेशनल टीवी में केके ना रुके। लेट हिम मेक हिज पॉइंट। फर्स्ट टाइम ही इज मेकिंग हिज पॉइंट। मेक योर पॉइंट। मुझे बोलने की इजाजत है? बिल्कुल, मेक योर पॉइंट। देखिए, आपको नहीं बोलने की इजाजत होनी चाहिए, इनके गले घोटने चाहिए। सर 1 सेकंड, उनको 50 सेकंड दीजिए, फिर आप बोलिएगा। बोलिए बाबर कादरी। देखें, सोनिया गांधी को आप तस्लीम नहीं करते क्योंकि वो फॉरेनर है। जो कोई भी अकल की बात करता है उसको आप कहते हैं पाकिस्तान चले जाए। ये सच है कि कश्मीरी भी आजादी की फजा में जीना चाहते हैं। अनफेयर है। उनको 40 सेकंड देंगे ना। 2 कांग्रेस का एक ही प्रवक्ता है। पहले बात करें, कांग्रेस के प्रवक्ता है। मेरी हाथ जोड़ के निवेदन। आप खाने को आते हैं टीवी पे भी। बोलिए बाबर कादरी। ये सच है कि आप कश्मीरी भी आजादी की फजा में मतलब देखना चाहते हैं कुछ आजादी क्या आजादी देखना चाहते हैं, इंडिया का खा के आजादी देखना चाहते हैं। देखें आज ये उतर जाएगा ना तो सारा आजादी मिलेगी। आजादी मिलेगी जिंदगी से। आपको स्टेटमेंट में लाएंगे तो इनको आजादी जिंदगी से मिलेगी। एटीट्यूड आजादी चाहिए। आजादी देश से नहीं मिलेगी। प्रियंका को भी बता दूं, प्रियंका जी को भी और आपको भी, किसी दोनों को नहीं मरा, कोई हिंदुस्तानी नहीं मरा। दोनों ही आजादी चाहिए ना दोनों को। हम बोल देते हैं आजादी नहीं मिलेगी। प्रियंका चतुर्वेदी, आजादी नहीं मिलेगी। बाबर कादरी को आपने 40 सेकंड आप दोनों ने नहीं बोला। 40 सेकंड 1 सेकंड नहीं बोलने देंगे। 40 सेकंड तो बोलने देंगे, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे आपको। कैसे नेशनल टीवी में आप बोलने देंगे? प्रियंका चतुर्वेदी इंडिया के खिलाफ बोलेंगे आजादी चाहिए। मेरे पॉइंट। ओके प्रियंका, 2 कांग्रेस के प्रवक्ता, आजादी चाहिए दोनों। प्रियंका मेक योर पॉइंट प्लीज। देखिए संबित जी ने, मैं नहीं जानती हूँ, शायद मैं डिबेट के बीच में संबित पात्रा ने हमारी पार्टी को गद्दार पार्टी कहा। ये मैंने आपके ट्वीट के जरिए पढ़ा। हो सकता है उन्होंने कहा है, तो मैं उनको जरा गद्दारी क्या होती है उनको जरा एक पाठ पढ़ाना चाहती हूँ। गद्दारी वो होती है जब हम देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ। आपके जो आइडियोलॉजिकल अंग्रेजों की गोद में उनका बचाव करने के लिए। मैं बताती हूँ गद्दारी देश के साथ क्या होती है। जिस देश के आप एलओपी हैं उसी देश के खिलाफ आप बोलते हैं कि आर्मी सिविलियन को मारती है। ऐसा बोलते हैं कि एलईटी और हाफिज सर्टिफिकेट लेके आके बोलता है कि बिल्कुल ठीक। मैं आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। आपके मित्र 30 सेकंड अगर मिलेगा तो इनको माफी मांगनी चाहिए। हाथ जोड़ के माफी मांगेगी तो 30 सेकंड ले, माफी मांगेगी तो 30 सेकंड ले। इंडिया में आर्मी जो है सिविलियन को मार रही है, पुलवामा में 13 सिविलियन को मार दिया। प्रधानमंत्री वहां पर पहुंच जाए। गद्दारी देश से वो होती है जब आप गद्दारी क्या होती है? जब आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा कहते हैं। गद्दारी होती है जब सर्जिकल स्ट्राइक को खून की दलाली कहते हैं। गद्दारी तब होती है जब मणिशंकर अय्यर जाके कहते हैं सरकार गिरानी होगी। गद्दारी तब होती है जब गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि इंडिया की आर्मी लोगों को मैसेकर करती है, उनका जिनोसाइड करती है। गद्दारी तब होती है जब अब गिव 30 सेकंड्स देन यू मेक योर पॉइंट। सब ओके प्रियंका,
30 सेकंड। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अगर पढ़िए गद्दारी का पाठ पढ़िए, क्या गद्दारी होती है। आपके जो फोरफादर्स हैं, जो आइडियोलॉजिकल फोरफादर्स हैं, उन्होंने क्या पार्ट लिया है आजादी की लड़ाई में हो, या देश को आगे बढ़ाने में हो, या देश की समस्याएं को सुलझाने में हो, या देश में जो भी आने वाली तकलीफें हैं उसमें हाथ से हाथ मिलाकर काम करने की बात हो। तो गद्दारी का पाठ तो आप किसी और को जाकर पढ़ाएं, या शायद अपनी बीजेपी पार्टी में ही जाकर लोगों को पढ़ाएं। तो आपको गद्दार बोलते हैं मुझसे कांग्रेस। अच्छा बाबर कादरी एक सेकंड। बाबर कादरी, प्रियंका आपने अपनी बात बोली। बाबर कादरी, गुलाम नबी आजाद पर आपने चुप्पी साधी हुई है या फिर आप उस पर बोलना नहीं चाहते? नहीं, चुप्पी नहीं साधी। मैं बोलिए, जो भी अकल की बात करता है, जो भी इंसानियत की बात करता है, उसको आप गद्दार कहते हैं, पाकिस्तान जाने की सलाह देते हैं। आपको खाली मोदी 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 और मोदी का हिंदुस्तान चाहिए, आपको बाकी हिंदुस्तान नहीं चाहिए। आपको सर, इसमें नरेंद्र मोदी की कैसे बात आ गई? जाएंगे ना मोदी, इसमें नरेंद्र मोदी की बात कैसे आ गई? गुलाम नबी आजाद ने खुद बोला, उनसे किसी ने बुलवाया नहीं कि आर्मी सिविलियंस को ज्यादा मार रही है, वो किसी ने बुलवाया नहीं। पे बना हुआ है, उन्होंने उनसे किसी ने बुलवाया नहीं। सैफुद्दीन सोद ने खुद लिखा कि कश्मीर को आजादी चाहिए, उनसे किसी ने लिखवाया नहीं। और लश्कर तैयबा अगर उस बयान को सपोर्ट कर रही है तो क्या कहेंगे? हिंदुस्तानी मरा ना पाकिस्तानी मरा, चारों के चारों कश्मीरी है, और एक खातून भी एक कश्मीरी आतंकी है। वो आपको शर्म आनी चाहिए। कश्मीरियों की बॉडी पे, कश्मीरियों की लाशों पे, कश्मीरियों के जुल्म और जातियों पे आतंकवादी मारे गए हैं। ये और मैडम बैठी है, ये भी कह देंगे कि ये नागरिक है। ये आपकी आर्मी ने, जिन्होंने मैसेकर्स किए। अरे बाबर कादरी, ये मैसेकर बोलोगे तो यहाँ पे हुए, आज एक ही दिन 60 बंदे मारे गए। 4 लोगों को जो नींद की गोली सुनाई है, फौज ने गोली मारी है, वो IS के आतंकवादी थे। इस्लामिक स्टेट आप समझते हैं? ठीक है। इस्लामिक स्टेट समझती है? ठीक है। मैं प्रियंका, क्या आपको एक सिमिलैरिटी नजर आ रही है, एक समानता नजर आ रही है? जो बात मैसेकर की गुलाम नबी आजाद ने बोली, वही बात बाबर कादरी बोल रहे हैं। एक सेकंड रुकिए सर, लेट मी मेक अ पॉइंट। व्हाट, क्या आपको लगता नहीं है कहीं ना कहीं दिस इज ऑक्सीजन? प्रियंका, गिव अ 20 seconds, लेट प्रियंका रिप्लाई। प्रियंका, मेक योर पॉइंट। प्रियंका, लगता है फोन डिस्कनेक्ट हो गया है। मैं सीधा मैं आपके पास आऊंगा, मैं आपके बताऊंगा। शबनम लोन, क्या ये मैसेकर आतंकियों को, पाकिस्तान को ऑक्सीजन नहीं है, इसी वजह से लश्कर तैयबा सपोर्ट पे खड़ा हुआ है? 30 सेकंड, शबनम लोन। अमीश, सबसे पहले मैं आपसे कहूंगी, SK सिन्हा साहब से आप ये कहें कि लोगों पे पर्सनल एलिगेशन करना छोड़ दें। इनको कैसे मालूम है मुझे कोई फोन आया था? आप पहले इनसे पूछिए। मैं बहुत अदब से। मैडम, आपका फोन आया नहीं आया? मुझे कौन सा फोन आया था? आप अलगाववाद की बात करेंगी, आजादी को बोलेंगी। मॉर्निंग में तो आप नहीं बोल रही थी मेरे साथ। 2 घंटे के डिबेट में आपने कहा अलगाववाद ठीक नहीं है। शाम के डिबेट में आप कहती हैं आजादी चाहिए। ये कैसे आप फिर बदल करती हैं? तो फोन नहीं आया तो क्या है? आप पता नहीं किन भूल भुलैयों में थे। आपकी तबीयत ठीक तो है? मुझे कहा क्या ना तो आजादी चाहिए, ना अलगाववाद चाहिए, आतंकवादी के खिलाफ। ठीक है, किसी ने यू मेड योर पॉइंट। दिन में ये कहती है, शाम को ये बातें करती हैं, तो मैं क्या कहूँ? फोन नहीं तो क्या है? कंफ्यूजन, यू आर कंफ्यूज्ड सर, यू आर परप्लेक्स्ड। आपने क्या कहा था आज? आपने कहा था कि अलगाववाद नहीं चाहिए, आजादी नहीं चाहिए, ऑटोनॉमी नहीं चाहिए। अभी भी कह रही हूँ अलगाववाद नहीं चाहिए। आप मुझे बताइए ऑटोनॉमी की बात करें, चाहिए चाहती है? आप एक सेकंड, प्रियंका आप कहेंगी मैं सलूट करूंगा। उनके बच्चे हाथ में पत्थर उठाएं, आप ये कहिए कि मैं भारतीय हूँ। प्रियंका ऑन स्क्रीन, संबित पात्रा ऑन स्क्रीन, प्रियंका ऑन स्क्रीन। होल्ड ऑन मैडम। प्रियंका, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट, क्या आपको एक समानता, एक सिमिलैरिटी दिख रही है? बाबर कादरी भी बोल रहे हैं मैसेकर कर रही है भारतीय फौज, और कंसर्न दिखाना अपनी तरह अलग होता है। मैडम, आप मुझे बताइए, कंसर्न की जगह अगर हम मैसेकर बोलेंगे तो क्या मैसेज जाएगा कि भारतीय फौज वहां सिविलियंस को मार रही है आतंकियों को मारने की बजाय? इसीलिए तो लश्कर सपोर्ट कर रहा है उस बयान। मैं जरा अमीश जी 2-3 अगर आप मुझे
अरे आप मुझे बोलने दीजिए। बोलिए मैडम। अमीश जी, किस तरीके का बहस है? पहले आप डिस्कनेक्ट कर देते हैं, जब लाइन पे आती हूँ मैडम, अब यही काम रह गया, डिस्कनेक्ट करेंगे आपको। आप बोलिए अपनी बात। मैं क्या बाबर कादरी की प्रवक्ता हूँ? क्या मैं बाबर कादरी की प्रवक्ता हूँ? क्या मैं बाबर कादरी की प्रवक्ता हूं? मैं कांग्रेस पार्टी की प्रवक्ता हूं, और कांग्रेस पार्टी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हमें शांति बहाल करनी है कश्मीर में। कश्मीर देश का एक अटूट अंग है और देश का अटूट अंग रहेगा, और कोई भी इस तरीके की बातचीत जहां पे ये बात होती है इंडिपेंडेंस की या अलग होने की, उसके हम समर्थन में कभी नहीं खड़े हुए हैं। अब मैं आपको बस 2-3, प्लीज मुझे अलाउ करिएगा 30 सेकेंड, मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। आज अगर इस समय पे बोले होते तो उनको भी देश का गद्दार कहा जाता। 1 मिनट। If leaders of India and Pakistan keep waiting for the ideal moment to make peace, they may never get a chance. अगर इंडिया और पाकिस्तान के नेता हमेशा कोई सही मौके का इंतजार करते रहेंगे तो उनको कभी पीस का मौका नहीं मिलेगा। 1 मिनट। सब हमारे सैनिक बहुत गुस्से में हैं, सब वॉर चाहते हैं, बस इनको एक समस्या है। समस्या ये है कि वॉर शुरू तो हो जाती है पर खत्म कब होती है जब आपके लोग कहते हैं ये घाटी में ये लोग भारतीय जनता पार्टी की बलिदान नहीं दे करके हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री करते हैं, उसकी बात बच्चों को मारते हैं। आज उनको गद्दार बनाया जाता, आज आप उन लोगों को गद्दार कहकर वाजपेयी जी को देखिए, ये चीज नहीं चलाया गया। गुलाम नबी आजाद ने एक वर्ड कही है कि बच्चों के आंख फोड़ते हैं। आप मुझे क्यों बोलने नहीं देंगे? किस तरीके की बहस हो रही है? आपके समय पे आप बोलिएगा। किस तरह उनको 20 सेकंड दीजिए। ओके, आप सॉरी बोलिए। आप मेरे समय में आप क्यों बोल रहे हैं? आप देखिए, देश के सेना के बारे में आपको बोलने किसी ना, यू मेड योर पॉइंट, आपने अपनी बात को रखा। ओके, संबित पात्रा सियासत क्या है? ओके, बाबर कादरी, होल्ड ऑन। सियासत क्या है? ओके, संबित पात्रा। अरे आपने मुझे बोलने का प्रियंका, आपको मौका मिला बोलने का, संबित पात्रा ने क्यों बोला 30 सेकंड? अमीश जी, मैं आपको दूंगा चांस इसके बाद। मुझे मैंने 30 सेकंड चाहिए। मैंने आपको 30 सेकंड दूंगा। मैं आपको 30 सेकंड, होल्ड ऑन। 30 सेकंड में आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। 30 सेकंड में आर्मी के खिलाफ बोलेंगे। आपके पास 30 सेकंड है, मेक योर पॉइंट। देखिए, एक वीडियो है, मेरा फोन अभी यहाँ काम नहीं कर रहा, वरना वो वीडियो दिखाता। हाफिज सईद ने कहा है कि कांग्रेस के लोग अच्छे लोग हैं। कहा है कि देखिए, कांग्रेस ने जिस प्रकार बीजेपी को घेर के कहा कि पाकिस्तान के कारण आतंकवाद नहीं हो रहा, अपना घर ठीक करो। पी चिदंबरम ने, सुशील कुमार सिंधे ने कहा कि हिंदू आतंकवाद होता है। पाकिस्तान इस विषय को यूएन में लेके गया, कहा कि हम इन्फिल्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं, आतंकवादी नहीं भेज रहे हैं, ये तो हिंदू और आरएसएस ही आतंकवादी है। और अब कह रहे हैं कि इंडिया की जो आर्मी है वो सिविलियन को मारती है। नहीं, ये मैं पूछता हूं, नहीं, ये महागठबंधन इनका कांग्रेस का जो आज एलईटी के साथ हुआ है, इसके लिए प्रियंका जी माफी मांगे। ठीक है, माफी मांगे। शांति से सुना। अब आप प्रियंका को 30 सेकंड शांति से ऑप्शन शांति से नहीं सुनेंगे। देखिए, दिस इज इसमें तो बिल्कुल ओके। 30 सेकंड आप प्रियंका को सुने। प्रियंका में क्यों माफी? तो 2019 में अगर कोई देश से माफी मांगेगा वो होगा नरेंद्र मोदी और उनके सारे प्रवक्ता को इंक्लूड कर संबित पात्रा वो भी सीधा नरेंद्र मोदी जी के बाद आप होंगे। देखिए कितने आप इंपॉर्टेंट हैं। मुझे 30 सेकंड दिए गए थे, 30 सेकंड में कोई टोका टाकी नहीं करेगा, मुझे कहा गया था। अब मैं आपसे पूछती हूँ अमीश जी, 9 साल का इनका कार्यकाल रहा, 9 साल 13 दिन का इनका कार्यकाल रहा है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। उस 9 साल 13 दिन में मैं आपको बताती हूँ इन्होंने कश्मीर के लिए क्या किया है। कारगिल का वॉर हुआ, प्रश्न का उत्तर उन्होंने दिया कि सेना मैसेकर करती है या नहीं करती है। 9 साल 13 दिन, 14 साल 15 दिन, ये सब हिसाब किताब होगा या सेना लोगों को मारती है क्या? इसका उत्तर कौन देगा अमीश जी? ये सोच आप ये सॉल्व करिए। हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी मीनारे पाकिस्तान होकर आते हैं। मीनारे पाकिस्तान? अरे मीनारे, अरे आप लोग जाके सरकार गिराने की बात करते हैं। आपने इंडिया के सेना के खिलाफ जो कहा है, 20 सेकंड कार्यकाल में नरेंद्र मोदी बगैर न्योते के पहुंच जाते हैं पाकिस्तान। फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको आईएसआई को न्योता देते हैं। आइए पठानकोट देखिए। एक बार हाफिज सईद के खिलाफ नहीं बोलेंगे। ओके, मेरे को ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, मुझे ब्रेक के लिए रुकना पड़ेगा, लेकिन मैं तारीख बताता हूं। 21 जून 2018 आतंकी हाफिज ने किया गुलाम नबी के बयान का समर्थन। जुलाई 2016 आतंकी हाफिज सईद ने की कांग्रेस की तारीफ। जनवरी 2013 आतंकी हाफिज सईद ने सुशील कुमार शिंदे की तारीफ की थी। हिंदू आतंकवाद शब्द के इस्तेमाल पर यह तारीफ की गई थी। मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहा हूं। लेकिन मुल्क रहना चाहिए, सियासतें होती रहेंगी। अंतराल के बाद उसी की बात करें। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आर पार न्यूज 18 इंडिया पर।
मैं इस दौर में एक बार फिर गुजारिश करना चाहता हूं तमाम पैनलिस्ट कि अपने टर्न पे बोले। संबित पात्रा, मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, क्या आप इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाना चाहते हैं? अगर आपको देश से प्यार है तो इतना पॉलिटिकल क्यों बना रहे हैं इस मुद्दे पर? मैं आपसे सिर्फ अनुमति चाहूंगा अपने समय पे बोले, हर समय पे बोले भी आप मेरी और पहले सबसे पहले एंकर उन्हीं के पास जाएंगे। प्रियंका, मैं आपको वादा करता हूं मैं आपको इसके बाद 40 से 50 सेकंड दूंगा। दैट इज माय प्रॉमिस, ऑन एयर प्रॉमिस। होल्ड ऑन, संबित पात्रा, मेक अ पॉइंट। मेरा समय भी आप प्रियंका जी को दे दीजिएगा, मगर मैं सिर्फ 27 सेकंड क्या होते हैं जहां पे बीच में 10 लोग और बोल रहे होते हैं। नोबडी विल इंटरवीन। सिर्फ 27 सेकंड लूंगा क्योंकि मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। बात करने वाले भी मौजूद। अभी देखिए कांग्रेस में जो गुफ्तगू हुई है, कांग्रेस ने की है, बीजेपी से कहा है कि भैया आप पाकिस्तान पे इल्जाम मत दो, आप अपने घर को देखो, जो कुछ तुम कर रहे हो कश्मीर के अंदर, इतना जुल्म तुमने ढाया, उनके हुकूक तुमने गसब किए हैं, जो तुम कर रहे हो और पाकिस्तान की तरफ इल्जाम दे के तो आप इस मसले को हल तो नहीं कर सकते। तो मेरा ख्याल है कि वहाँ अच्छे लोग। प्रियंका जी बहुत धन्यवाद। अब आपका समय है। आपको हाफिज सईद ने अच्छे लोग कहा है, राहुल जी को भी अच्छा कहा है, अच्छी बात है, सर्टिफिकेट मिला है हाफिज सईद से। अब आप बताइए, मुझे ज्यादा बोलने की आवश्यकता नहीं है, वीडियो ने सब बोल दिया है। ठीक है, ओके प्रियंका, चलिए प्रियंका, आप नहीं आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, क्योंकि आज हाफिज सईद जो पनप रहा है पाकिस्तान में वो आपकी ही तो वजह से पल रहा है। कि आज वो नरेंद्र मोदी जी जो 2014 में कहते थे उनको घसीट कर लाएंगे, वो आज राजनीतिक दल बना रहे हैं। और शायद नरेंद्र मोदी की यही उम्मीद रही होगी जब वेद प्रकाश वैदिक को उनसे गले लगाने भेजा था कि वो शायद उस देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो आप लोगों का काम ज्यादा अच्छे से हो जाएगा। यही तो आप लोगों का काम रहा है। अब मैं दूसरी बात कहना चाहती हूँ, पाकिस्तान में 3 कुख्यात आतंकी जो हमारे देश के खिलाफ काम करते हैं, उनको हमारे जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजीत डोवल जी, वो छोड़कर आए थे, बकायदा उनके घर तक छोड़कर आए थे। जसवंत सिंह जी उनके साथ गए थे, और जसवंत सिंह जी हों, LK अडवाणी जी हों, वाजपेयी जी हों, उन्होंने मीनारे पाकिस्तान से लेकर बैठ के डिमांड किया था, याद है आपको? ऑल पार्टी मीटिंग में सोनिया जी खुद मौजूद थी। पाकिस्तान की बात करें और पाकिस्तान से भाईचारे की बात करें तो सारी शोल आप मत भूलिए ना, सारी शोल परिवार ने ये कहा था। नहीं, मुझे ये बताइए, मोदी जी अगली शॉल किसको भेज रहे हैं? हाफिज सईद की मां को भेज रहे हैं? कोई नहीं मैडम, मैं तो इस बात से बहुत खुश हूं कि मेरी बहन को हाफिज सईद ने सर्टिफिकेट दिया है। अब मुझे अच्छे लोग हैं, बताइए, खुशी हुई इसके बाद भी ये बोल रहे हैं। चलिए मुल्ला उमर को भेजेंगे कि नहीं? मुल्ला उमर को, क्योंकि आज मुल्ला उमर आज जो वहां पे पनप रहा है वो आप ही की तो वजह से है, आप ही की तो देन है कि आज मुल्ला उमर हमारे देश पे रोज आतंकी हमले करता है। उनको तो आप छोड़ कर आए थे घर पे, उनको उनकी घर विदाई कर आए थे। घर वापसी आपने की थी, कौन नहीं जानता है? शबनम लोन, और कौन जिसने भारत पे अटैक किया, लतीफ उसको किसने छोड़ा? कि आप लोगों ने सैनिकों के खिलाफ क्या क्या काम किए हैं। आज कारगिल में जब आप पपियां झप्पियां कर रहे थे पाकिस्तान में, कारगिल में परवेज मुशर्रफ अपने आतंकी लोगों को भेजा था, अपने आर्मी को भेजा था कारगिल में। मेरा जो सवाल था, मेरा जो सवाल है, मैंने पहले भी आपसे पूछा था। देखिए, चाहे 21 जून 2018 हो, चाहे 2 जुलाई 2016 हो, चाहे जनवरी 2013 हो, प्रियंका आपको करीब आप 2 मिनट बोलिए। प्रियंका मुझे रोकना पड़ेगा, शबनम लोन की बात मुझे जाना पड़ेगा। के बाद ISI को ही न्योता दे देते हैं। ठीक है, अच्छा बोल दिया है। शबनम लोन ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। 21 जून 2018, जुलाई 2016, जनवरी 2013, ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है हर बारी? जी, आपकी बात में वजन है, मैं आपके साथ किसी हद तक एग्री करती हूँ। तो फिर अगर ये ऐसा विषय है, देन आप प्रेजेंट गवर्नमेंट को कहे कि आप इंक्वायरी कीजिए। There should be a full-fledged inquiry। और मैं फिर से कहना चाहूंगी कि जितनी देर तक एक पाकिस्तान सेंट्रिक पॉलिसी नहीं हो, जितनी देर तक एक कश्मीर सेंट्रिक पॉलिसी नहीं हो, ये मसला हल होना जरूरी है। और अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि अगर पाकिस्तान ही हर चीज की जड़ है, आखिरी दौर है, आखिरी मिनट है, मेरी बात सुनिए, go and hit them hard। उनको हिट कीजिए, उनको ये कहें कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। थैंक यू। यदि आप ये कह रही हैं तो बहुत बहुत थैंक यू, मैं आपको सल्यूट करता हूं। पाकिस्तान सेंट्रिक यदि पॉलिसी की बातें करती हैं, आप अलगाववाद, आतंकवाद और कट्टरता की बातें करती हैं, तो मैं सल्यूट करता हूं आपको। सर, वाइंड अप मुझे करना पड़ेगा। आप तमाम लोगों का शुक्रिया इस बहस में पार्ट लेने के लिए। देखिए, राजनीति करने की 100 वजह हो सकती हैं, लेकिन हिंदुस्तान की कीमत पर यह वजह नहीं हो सकती। आज का निष्कर्ष बहुत
साफ तौर पर यही कहता है। फिलहाल आर पार में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। नमस्कार और अब वक्त है अगले प्रोग्राम का। सुमित बहुत दिनों बाद मौजूद है। सुमित।